यूथिस्तान फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट सीरीज रचनाकार के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अंग्रेजी साहित्य के महान कवि पी.बी. शेली, पर्सी बाइश शेली की, जिनका लेखन आज भी साहित्य और विचारशीलता के इतिहास में मील का पत्थर है। मैं त्रिशा आपको शेली के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान और उनके प्रसिद्ध कविताओं के अद्वितीय संसार में लेकर चलूंगी। आमतौर पर जब हम किसी व्यक्ति की ताकत की बात करते हैं तो उसके शारीरिक सामर्थ्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व या उसकी सामाजिक स्थिति को देखते हैं, लेकिन असली ताकत विचारों की होती है, उस निडरता की होती है जिसके साथ कोई कवि या लेखक समाज के नियमों को चुनौती देता है। पी.बी. शेली ऐसे ही एक अद्वितीय कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सत्ता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी रचनाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों को प्रेरित किया है। शेली का मानना था कि कविता समाज में परिवर्तन ला सकती है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता ओडे टू द वेस्ट वाइंड न केवल प्रकृति की ताकत को दर्शाता है बल्कि उनकी भीतर की उथल-पुथल और बदलाव की लालसा को भी दर्शाता है। O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou, from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing, yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitudes, O thou, who chariotest to their dark wintry bed, the winged seeds where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until Thine as your sister of the spring shall blow। इस कविता में शेली ने शरद ऋतु की हवा के माध्यम से जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया है। यह उनकी क्रांतिकारी सोच और दुनिया में परिवर्तन की उनकी आकांक्षा का प्रतीक है। पर्सी बाइश शेली का जन्म 4 अगस्त 1792 को इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सांसद थे और उनका परिवार सामाजिक रूप से उच्च वर्ग का हिस्सा था। शेली का बचपन शिक्षित और आरामदायक था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही समाज के नियमों और रीति रिवाजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। शेली ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उनकी विद्रोही सोच और धर्म के खिलाफ उनके लेखन के कारण उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। उनकी किताब द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म में उन्होंने ईश्वर और धर्म के बारे में विवादास्पद विचार व्यक्त किए, जो समाज के लिए अस्वीकार्य थे। शेली की इस विद्रोही प्रवृत्ति ने उन्हें जीवन भर समाज और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। शेली का लेखन मुख्य रूप से रोमांटिक आंदोलन का हिस्सा था, लेकिन उनकी कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरा प्रभाव था। वे न केवल एक कवि थे बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। शेली ने समाज में सुधार लाने के लिए कला और कविता को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा। उनकी कविताएं स्वतंत्रता, प्रेम, न्याय और नैतिकता पर आधारित थीं। शेली का मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है और वे सभी प्रकार के उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ थे। उन्होंने अपने लेखन में स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की आत्मा की महानता की पैरवी की। टू अ स्काईलार्क, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। यह कविता एक गाने वाली चिड़िया को समर्पित है, जिसमें शेली ने जीवन की सरलता और सुंदरता का बखान किया है। यह कविता शेली की आशावादी दृष्टिकोण और जीवन की चिरस्थायी खुशी को दर्शाती है। ओज़ाइमैंडियास, I met a traveler from an antique land, who said, to vast and trunkless legs of stone, stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things। ओज़ाइमैंडियास शेली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें उन्होंने समय की अनिश्चितता और सत्ता के पतन को दिखाया है।
यह कविता शक्ति और सत्ता की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। द क्लाउड। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई। आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशन एंड शोर्स। आई चेंज बट आई कैनॉट डाई, for after the rain when with never a stain. The pavilion of heaven is bare, and the winds and sunbeams with their convex gleams build up the blue dome of air. इस कविता में शेली ने बादल की आवाज के माध्यम से प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जोड़ा है और जीवन के चक्र को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। Adonais, peace, peace. He is not dead, he doth not sleep. He hath awakened from the dream of life. यह कविता जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखी गई थी और शेली ने इसमें मृत्यु के बाद की शांति और अमरता की बात की है। यह कविता शेली के विचारों को दर्शाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की अमरता का एक नया प्रारंभ है। शेली का निजी जीवन भी उतना ही रोमांचक और जटिल था जितना कि उनकी कविताएं। उन्होंने 2 बार विवाह किया और उनके संबंधों ने भी विवाद पैदा किया। उनकी पहली पत्नी हैरियट वेस्टब्रुक से तलाक के बाद उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका मैरी शेली से विवाह किया, जिन्होंने बाद में फ्रैंकेनस्टीन जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की। हालांकि शेली का जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा, लेकिन उनके लेखन ने उन्हें एक अमर कवि बना दिया। केवल 29 वर्ष की आयु में 1822 में इटली में एक नाव दुर्घटना में शेली का निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं और सदियों तक पाठकों को प्रेरित करती रहेंगी। पीबी शेली की कविताएं विचारों की ताकत, स्वतंत्रता और मानवता की असंख्य संभावनाओं का प्रतीक हैं। वे एक कवि होने के साथ साथ एक सामाजिक सुधारक भी थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को चुनौती दी और लोगों को स्वतंत्रता और समानता की ओर प्रेरित किया। उनकी कविताएं आज भी हमें सिखाती हैं कि विचार और कल्पना की ताकत से हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। If winter comes, can spring be far behind? उनकी यह पंक्ति हमें आशा और परिवर्तन की उम्मीद दिलाती है। रचनाकार का आज का एपिसोड समर्पित था महान कवि पीबी शेली को। उनका साहित्य, उनकी कविताएं और उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, जहां हम एक और महान साहित्यकार के जीवन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी आवाज को शक्तिशाली बनाएं और अपने विचारों को स्वतंत्र। नमस्कार।